मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए दिसंबर के महीने में पूरे विश्व के इस्कॉन सेंटर्स में श्रीमद् भगवत गीता के वितरण पर एवं उसके प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया जाता है। मोक्षदा एकादशी इस वर्ष 11 दिसंबर को पड़ रही है। अर्जुन की विडंबना को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसकी समस्या का हल बताया। असल में अर्जुन तो केवल एक पात्र था। हम सब भी अर्जुन की स्थिति में हैं और गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए बताया है। इसलिए हम सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाने के लिए भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझ में ध्यान लगाते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति में निरंतर युक्त रहते हैं, मैं स्वयं आकर उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। I personally carry all the needs of that devotee। उत्कल देश में एक ब्राह्मण रहते थे जो प्रतिदिन गीता पढ़ते थे, इसलिए सब उन्हें गीता पंडा के नाम से जानते थे और वो ये श्लोक अवश्य पढ़ते थे। जब एक दिन वो ये श्लोक पढ़ रहे थे तब उनके मन में ये बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं भक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आते हैं। हो सकता है कि भगवान किसी के द्वारा भिजवाएंगे, किसी सेवक के द्वारा उस ज़रूरत को पूरा करवाएंगे, खुद लेके तो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो भगवान है। उसको लगा इस वाक्य में, इस स्टेटमेंट में कुछ गलती है, तो उसने उस वाक्य को लाल कलम से हटा दिया। ऐसा करके ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। ब्राह्मण बहुत गरीब थे, केवल गीता का अध्ययन करते और भिक्षा मांगते। अब उस दिन कुछ ऐसा नसीब खराब था कि कुछ भी भोजन नहीं मिला। जिसके भी यहाँ भिक्षा मांगने गए, सबके यहाँ कुछ न कुछ कारण था और उन्हें भिक्षा उस दिन नहीं मिली। जैसे किसी के यहाँ बीमारी थी तो किसी के यहाँ मृत्यु हुई थी। जिस समय ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गांव-गांव में घूम रहे थे, उसी समय ब्राह्मण के घर एक बहुत सुंदर लड़का आया और उसने अपने पीठ पर ढेर सारा साग, सब्जी, अन्न धोया हुआ था। केवल ब्राह्मण की पत्नी थी घर पर। पत्नी ने सुंदर बालक से पूछा, ये सब क्या है और तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारे पति का शिष्य हूँ। उन्होंने ये सब सामग्री भेजवाई है और कहा है कि आप ये सब पका सकती हो। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरे पति का तो कोई शिष्य नहीं है। तब लड़का बोला कि नहीं नहीं, मैं उनका शिष्य ही हूँ और क्योंकि मैं रास्ते में इतना भार उठाकर धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। आपके ब्राह्मण पति ने मुझे बहुत मारा, देखो निशान देखो। पत्नी को लड़के के ऊपर बहुत दया आई और वो सोचने लगी कि मेरे पति तो ऐसे निर्दयी नहीं हैं, वे तो बहुत ही नेक इंसान हैं, तो आज उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। पत्नी ने तुरंत लड़के को कहा कि बालक, तुम थक गए होगे, खाली पेट वापस मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। पत्नी ने लड़के को अच्छे से कमरे में बैठाया। भोजन पकाने के लिए जैसे ही वो रसोई घर में चली गई, उतने में उनके ब्राह्मण पति आ गए और इतनी सारी सामग्री देखकर उन्होंने कहा, ये सब कौन लाया? तब पत्नी ने कहा, आपके शिष्य ने लाया। तब पति बोले कि मेरा तो कोई शिष्य है ही नहीं। तब पत्नी ने बोला कि मुझे भी ऐसा ही आश्चर्य हो रहा था कि तुमने उसको इतना मारा कैसे, उसकी पीठ पर कितने निशान हैं, चलो देखते हैं। तब जब वे दोनों कमरे में जाते हैं तब देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण देव भगवान की इस लीला को अच्छी तरह समझ गए और तुरंत गीता खोलकर उन्होंने देखा तो जिस वाक्य को उन्होंने लाल पेन से काटा था, वो लाल स्याही वहां पर थी ही नहीं। और तब गीता पंडा ब्राह्मण समझ गए कि अपने अनन्य भक्त के भगवान ने वो काटा हुआ वाक्य अपने पीठ पर घाव की तरह ले लिया और ये विश्वास हो गया कि भगवान स्वयं आते हैं अनन्य भक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसा सोचकर ब्राह्मण का हृदय प्रेम से भर गया, भगवान की भक्त वत्सलता का अनुभव करके। तो दर्शकों, इतनी महानता है गीता वचन में।
गीता के हर एक श्लोक का उच्चारण करने का अनगिनत फल मिलता है और हम आगे आगे बताएंगे कि क्या क्या फल है। इसलिए आप सभी गीता का अध्ययन शुरू कीजिए और अगर गीता लेनी है तो इस नंबर पर संपर्क जरूर करें और गीता महात्म्य सुने और गीता महात्म्य को जानने के लिए, सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।